हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनल पांडे और आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बातें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ चिकनगुनिया के बारे में। फ्रेंड्स, डेंगू की ही तरह चिकनगुनिया भी वायरस से ही फैलने वाला रोग है। ये एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है और इस वायरस को बोलते हैं चिकवी वायरस या चिकनगुनिया वायरस। फ्रेंड्स, डेंगू की तरह ये चिकनगुनिया भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है और इस मॉस्किटो का नाम है एडिस एल्बोप्टिकस। जब इस प्रजाति का मच्छर किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है तो उसके लक्षण हमें 2 से 7 दिन में दिखाई देने लग जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले इसके जो लक्षणों में नंबर 1 पे है कि जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको अत्यधिक तेज़ बुखार आ जाता है। 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको अचानक से बुखार आ जाता है। साथ ही बॉडी के सारे जॉइंट्स पेन करने लगते हैं। बॉडी के जितने भी जो छोटे-छोटे जो जॉइंट्स होते हैं, एंकल जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, फिंगर जॉइंट है, बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है, ये सारे ही जॉइंट्स उसके दुखने लगते हैं। बॉडी में एक पैरालिटिक काइंड की फीलिंग हो जाती है, ब्रूज टाइप की फीलिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, नमनेस हो जाती है, सारी मसल्स में पेन करने लगता है उसको। साथ ही साथ इंटेंस हेडेक की शिकायत हो जाती है। हेडेक पूरे सर में भी हो सकता है या सर के किसी आधे हिस्से में भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट में। संक्रमित व्यक्ति को नौजिया या वॉमिटिंग की भी शिकायतें होने लगती हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति है उसको अत्यधिक बेचैनी, कमज़ोरी, नींद ना आना, भूख ना लगना, ये सब भी शिकायतें देखने को मिलती हैं। स्किन में लाल-लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन रैशेज़ उसको हो जाते हैं। चिकनगुनिया फ़ीवर में जो मुख्य सिम्पटम है वो ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको आँखों में जलन होने लगती है, आँखें रेड हो जाती हैं और किसी प्रकार की रोशनी उसको सहन नहीं होती। इसको हम फोटोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली जो फ़ीवर होता है वो तो कुछ दिनों में रिकवर हो जाता है, लेकिन जो बाकी सारे सिम्पटम्स हैं लाइक उसका जो जॉइंट पेन्स है वो कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक बना रहता है और ऐसे में जो व्यक्ति है वो पेन किलर्स की तरफ भागता है। पेन किलर से उसको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन परमानेंट क्योर उसको तब भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में उसकी कंडीशन काफ़ी डिसेबलिंग हो जाती है और होम्योपैथी का इसमें काफ़ी अच्छा रोल है चिकनगुनिया फ़ीवर के मैनेजमेंट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेंगू और चिकनगुनिया, क्योंकि डेंगू के भी सिम्पटम्स चिकनगुनिया के सिम्पटम्स से काफ़ी मिलते-जुलते हैं, तो ऐसे में ये डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको चिकनगुनिया हुआ है या डेंगू हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमारे पास बेस्ट रिलायबल वे है वो है लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट। यानी हम जो संक्रमित व्यक्ति है उसका ब्लड प्लेटलेट्स और साथ ही साथ सीरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी है तो ये कहीं न कहीं डेंगू की पुष्टि करता है, लेकिन इसको और कन्फर्म करने के लिए जब हम एलाइज़ा और आरटी-पीसीआर कराते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको चिकनगुनिया वायरस हुआ है या उसको डेंगू वायरस हुआ है। फ्रेंड्स, चिकनगुनिया की कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है और ना ही कोई इसका एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल है। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन्स काफ़ी कारगर साबित हुई हैं चिकनगुनिया फ़ीवर के मैनेजमेंट में। लेकिन जो भी सारी जो मेडिसिन्स हैं, ये कंप्लेंट्स के कॉज़ेशन, उसके सेंसेशन और उसकी मोडालिटीज़ के आधार पर ही सिलेक्ट करी जाती है। यानी कि जो पेशेंट के जो इंडिविजुअल सिम्पटम्स हैं, उसके आधार पर ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स का चुनाव करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं चिकनगुनिया फ़ीवर में। लाइक मैं सबसे पहले बात करती हूँ रस-टॉक्स की। रस-टॉक्स इज़ वेरी वंडरफुल मेडिसिन फॉर चिकनगुनिया फ़ीवर अलोंग विद द आर्टिकेरिया। स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं और सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो दुखने लगते हैं। टेंडरनेस हो जाती है, सूजन आ जाती है, फ़िज़िकल रेस्टलेसनेस उसको बहुत ज़्यादा रहती है और व्यक्ति को चलने से दिक्कतें बढ़ जाती हैं और इनिशियल जब वो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तब भी उसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, लेकिन जब वो कंटिन्यू मूवमेंट करता है तो उसकी दिक्कतों में आराम आ जाता है। तो यहाँ पे रस-टॉक्स मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है चिकनगुनिया फ़ीवर में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करती हूँ यूपेटोरियम परफोरेटम। यूपेटोरियम परफोरेटम इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर चिकनगुनिया प्रिवेंशन एंड चिकनगुनिया फ़ीवर ऑल्सो। यहाँ पे फ़ीवर के साथ-साथ उसको सारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, एक ब्रूस टाइप की फीलिंग होती है, यानी कि शरीर के सारे जो जोड़ होते हैं वो दुखने लगते हैं। हेडेक की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको और साथ ही साथ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा उसको होती है। ऐसे में यूपेटोरियम परफोरेटम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चिकनगुनिया फ़ीवर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी ब्रायनिया 30। ब्रायनिया जहाँ पे उसके फ़ीवर के साथ-साथ जितने भी जो जॉइंट पेन्स हैं, उसको रेस्ट से आराम मिलता है
ऑन द कॉन्ट्रेरी टू रस्ट टॉक्स। यहाँ पे उसको रेस्टिंग से सारी कंप्लेंट्स में रिलीफ मिलता है। आप वहाँ पे ब्रानिया की तरफ सोच सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी, पैरोजन। पैरोजन इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द सेप्टिक काइंड ऑफ फीवर वेयर टेम्परेचर राइजेस रैपिडली। जहाँ पे अचानक से बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसको, और प्यास बहुत अत्यधिक लगती है, वहाँ पे आप पैरोजन का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करती हूँ, मर्कसॉल। मर्कसॉल जहाँ पे जितने भी जो बोन पेन्स होते हैं, जो वो फीवर के साथ साथ होते हैं, तो बोन पेन्स रात में उसके बढ़ जाते हैं। इसका पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि सारे जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसके रात में बढ़ जाते हैं और उसकी प्यास बहुत ज़्यादा रहती है। ऑल्दो उसकी टंग बहुत मॉइस्ट रहती है, लेकिन प्यास उसकी बढ़ जाती है। ऐसे में मर्कसॉल बहुत इफ़ेक्टिव है चिकनगुनिया फीवर में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी, जेलसीमियम। जेलसीमियम जहाँ पे फीवर के साथ साथ संक्रमित व्यक्ति को बहुत अत्यधिक कमज़ोरी, डलनेस, ड्राउजीनेस टाइप की फीलिंग रहती है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती। इस पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, वहाँ पे आप जेलसीमियम का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी, पॉलीपोरस पिनिकोला। पॉलीपोरस पिनिकोला इज़ द बेस्ट नेचुरल मेडिसिन फॉर द चिकनगुनिया फीवर अलॉन्ग विद द जॉइंट पेन्स। बॉडी के सारे जॉइंट्स उसको दुखने लगते हैं, जितने भी जो छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं वो सारे उसके दुखने लगते हैं। हेडेक की शिकायत भी काफ़ी बढ़ जाती है, वहाँ पे पॉलीपोरस पिनिकोला बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी, यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया इज़ वेरी गुड मेडिसिन जहाँ पे फीवर के साथ साथ संक्रमित व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो जाती है, यानी कि व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूखापन हो जाता है, जलन होने लगती है, वहाँ पे यूफ्रेजिया बहुत अच्छा रोल प्ले करती है चिकनगुनिया में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी, आर्निका। आर्निका जहाँ पे फीवर के साथ साथ संक्रमित व्यक्ति को सारे जॉइंट पेन्स दुखने लगते हैं, बेड बहुत हार्ड फील होता है, शरीर एकदम टूटा हुआ सा महसूस होता है उसका, वहाँ पे आर्निका बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साथ साथ स्किन में ब्लैक और ब्लू स्पॉट्स भी दिखने लगते हैं, आर्निका वंडरफुली एक्ट करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँगी, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में भी फीवर सिम्टम्स जब चले जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, अत्यधिक थकान, नींद ना आना, इन सब की शिकायतें बनी रहती हैं, वहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड का चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथिक में चिकनगुनिया फीवर के लिए। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, और इसी के ही साथ मैं ये कहूँगी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।